कैसे किया जाता है और इसके माध्यम से सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए थेवेनिन थ्योरम की जो परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि अभी ये जो मैं बता रहा हूँ आपको डीसी सर्किट यानी कि डीसी जिसमें सोर्स डीसी हो, कैसे हो डीसी सोर्स, एसी की हम बात नहीं कर रहे हैं। Any two terminal bilateral linear DC circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source and a series resistance। यानी कि कोई भी दो टर्मिनल का बाइलैटरल लीनियर डीसी सर्किट को आप एक छोटे सर्किट में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स होगा और उसके सीरीज में क्या होगा, एक प्रतिरोध होगा। क्या होगा? प्रतिरोध। लोड रेजिस्टेंस नहीं होगा बेटा, लोड रेजिस्टेंस तो अलग से लगा होगा। यानी कि लोड रेजिस्टेंस के अलावा जो आपका कोई सा भी जटिल नेटवर्क है जिसमें एक या एक से अधिक तत्व हो, उसे आप एक सरल सर्किट में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, जिसमें केवल एक क्या होगा, वोल्टेज सोर्स होगा और उसके सीरीज में एक क्या प्रतिरोध होगा और उसके बाद आप एक लोड लगा सकते हैं उसके साथ। ठीक है, आप इस सर्किट को देखेंगे तो मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इसकी इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की। इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस के माध्यम से परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह क्या कहलाती है, थेवेनिन थ्योरम कहलाती है। इसके माध्यम से इसकी सरल परिभाषा क्या है हिंदी में, कि कोई भी जटिल सर्किट या परिपथ को हम एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एवं उसके श्रेणी क्रमिक प्रतिरोध के साथ परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी नेटवर्क है, लोड को हटा दीजिए, भी लोड को मत लीजिए, उसमें उसके पास एक लोड लगा हुआ है, एक जटिल नेटवर्क है, तो उसको आप सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ में सीरीज में प्रतिरोध के रूप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम आपको समझ में आया? इसकी परिभाषा क्या कहती है, किसी भी नेटवर्क को आप एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस के सापेक्ष परिवर्तित कर सकते हैं और बाद में लोड लगा होगा, तो लोड में आप इस सिंपल परिपथ से आप लोड में धारा ज्ञात कर सकते हैं। और उस जटिल सर्किट को सोल्व करने में आपको थोड़ी दिक्कत थी, तो उसको हमने क्या कर दिया, सरल कर दिया। अब इसमें दो चीजें हैं, देखो ये आरएल को हमें पता है, ये आरएल का आपको सर्किट में दिया हुआ है। अब ये वीटीएच और आरटीएच निकालना है आपको, क्या निकालना है, VTH और RTH। सबसे पहली बात, अगर सिंपल सी चीज है RT, इसको बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? ये इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का इक्विवेलेंट प्रतिरोध है। क्या है? इक्विवेलेंट प्रतिरोध है, यानी कि इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रतिरोध आएगा आपके पास RTH। इसको थेवेनिन प्रतिरोध भी कहा जाता है। ठीक है, या इस सर्किट का आंतरिक प्रतिरोध भी कह सकते हैं। बिल्कुल। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, देखिए इसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, आपके पास जो भी सर्किट दिया हुआ है उसमें सभी सोर्सेज को क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप ये है, जो RL है उसे आप क्या करें, RL को हटाएं। RL को क्या करते हैं, यानी कि ओपन सर्किट करते हैं। RL को जहां पे आपका RL लगा हुआ है उसको वहां से क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं। सेकंड पॉइंट, सभी सोर्सेस को क्या करते हैं आप, डीएक्टिवेट। सभी सोर्सेस को बिल्कुल सही डीएक्टिवेट करते हैं, अर्थात बंद करते हैं, अर्थात उनको उनके आंतरिक प्रतिरोध से रिप्लेस कर देते हैं। आंतरिक प्रतिरोध से रिप्लेस करने का अर्थ है कि उन्हें आदर्श स्थिति में जो उनका आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, किसी भी सोर्स का आदर्श स्थिति में आंतरिक प्रतिरोध कैसे पता लगेगा आपको, अगर देखिए वो वोल्टेज सोर्स है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, जीरो। यानी कि वोल्टेज सोर्स तो आपका हो जाएगा शॉर्ट और करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध है इंफिनिटी, तो वो हो जाएगा ओपन सर्किट। ठीक है, ये करने के बाद जो सर्किट दिखेगा आपको, तो जहां आपने RL को हटाया था, जहां से RL को हटाया उसके दो टर्मिनल के मध्य आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध। ठीक है, RL के दो टर्मिनल के मध्य
ठीक है, ये आपका आरटीएच याद करने का तरीका। सबसे पहले आरएल को हटाओ, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये आपने आरएल को हटाया और ये आपके दो टर्मिनल है, ठीक है। इस पूरे सर्किट को यहाँ से यहाँ तक देखो, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी नाम दिया है। ए से बी तक कितना प्रतिरोध है वो निकालना है। उसके लिए दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, आरएल को सभी सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना है और उससे जो सर्किट निकलेगा आपके पास, उसके माध्यम से आप आरटीएच याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है फिर आपका, सेकंड है आपका वीटीएच। इसको अपन वीओसी यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। इसको निकालने का क्या तरीका देखिए। सर्वप्रथम तो आपको क्या करना है, आरएल को क्या करना है, आरएल को ओपन कर देना है, यानी कि वहां पे आरएल को हटा दीजिए और उस जगह क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर दीजिए। ठीक है जी सर। ओपन सर्किट करने के पश्चात जो आपके पास सर्किट बचेगा, ठीक है, जहां पे आपने आरएल को ओपन सर्किट किया है वहां पे आपको क्या निकालना है, वीओसी, या उसको एक नाम सिंपल सी बात है वीटीएच। तो आपको जो कन्वेंशनल मेथड है जैसे मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, केसीएल टेबल का उपयोग करते हुए आपको उस स्थान पर क्या निकालना है, ओपन सर्किट वोल्टेज या वीटीएच निकालना है। आइए बात समझ में? जी सर। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मिटा दूं इसको? जी सर। आप देखना चाहेंगे? मिटा दूं? आप इसको लिख लीजिए। आइए हम प्रश्न करते हैं इसके थ्योरम प्रमेय पर। तो एक प्रश्न इस प्रकार से है कि नीचे दिए गए परिपथ में थेवेनिन प्रमेय द्वारा 10 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करें। तो आपको इस 10 ओम के प्रतिरोध में थेवेनिन प्रमेय द्वारा क्या करना है, धारा का मान ज्ञात करना। तो हमारा आरएल तो कितना है, आरएल आपका ये 10 ओम, ठीक है। आपका आरएल क्या है, 10 ओम। अब सॉल्यूशन क्या है आपके पास, आपको निकालना है वीटीएच, एक आरटीएच निकालना है, दो चीजें निकालनी है, ठीक है। जिससे जो आपका सर्किट आएगा वो किस प्रकार से आएगा, वीटीएच, उसके सीरीज में आपका आएगा आरटीएच और यहाँ पे आपका आएगा लोड रेजिस्टेंस जो कि 10 ओम है, ठीक है। तो आपको दो चीजें निकालनी है, वीटीएच एवं आरटीएच। आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, आरटीएच। उसके लिए आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले आरएल को ओपन कर दो सर। आरएल को आपको क्या करना है, ओपन करना है, वो ओपन कर दीजिए, ठीक है। आरएल को ओपन कर दीजिए। जी सर। दूसरी चीज क्या है, सबको डीएक्टिवेट, सभी सोर्सेज को क्या कर दीजिए, डीएक्टिवेट, सभी सोर्सेज को डीएक्टिवेट कर दीजिए आप। ऑफिस एंड दोनों के बीच में दो टर्मिनल। तो देखो डीएक्टिवेट का मतलब है कि करंट सोर्स क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट हो जाएगा सर। करंट सोर्स क्या हो जाएगा आपका, ओपन सर्किट। करंट सोर्स तो ओपन होगा ना, करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इंफिनिटी। यस सर। इस वजह से ओपन होगा। जी सर। वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 0, इसलिए वो शॉर्ट होता है। जी सर। किसी भी शॉर्ट ब्रांच का प्रतिरोध कितना होता है, 0, और ओपन सर्किट का अनंत। आप समझ रहे बात? जी सर। तो करंट सोर्स तो आपको जाएंगे दोनों ओपन, तो कुछ सर्किट आपके पास ऐसा दिखेगा, देखिए। जी सर। एक ओम, यहाँ पे भी एक ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे और जहाँ पे आपको निकालना है क्या, आरटीएच। आपको आरटीएच किस जगह देगा। अब आपके पास ये सर्किट है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अब मेरे को बताइए ये दोनों बिंदुओं पर मतलब ये ओपन है। जी सर। ये जो आपके पास दोनों पॉइंट बचे थे करंट सोर्स के, कोई मतलब नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा आपको सिंपलीफाई कर दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा। जी सर। और चाहे तो नहीं भी हटाएं तो आप देखें, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका 3000 पूरा ये आपको मतलब है कि इस दोनों तारों का
इसका भी मतलब यानी कि 2 ओम का प्रतिरोध आरटीएच में सम्मिलित नहीं होगा क्योंकि इसमें ओपन है सर। ये ओपन है, ये बिल्कुल बाहर जा रहा है। जी सर। ठीक है, तो अब क्या बचा आपके पास? 2 बची और ये 1 बची। यस सर। इसका क्या होगा सॉल्यूशन बताइए आरटीएच का? सर आरटीएच सर पहले तो दोनों पैरेलल में, तो इनको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये दोनों आपके पैरेलल में है। यस सर। फिर ये पूरा ए से बी तक सीरीज में है। यस सर। यानी कि 2 ओम और 1 ओम तो आपके पैरेलल में है। जी सर। ये दोनों और प्लस ये एक ओम के साथ सीरीज में, उससे आपका आरटीएच निकल जाएगा। जी सर। समझ आया आपको? तो अपन आरटीएच को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आरटीएच बराबर 2 ओम, ये पैरेलल है ना? यस सर। 2 रेजिस्टेंस हो तो 2 × 1 अपॉन 2 + 1 कर दो। जी सर। 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो R1 × R2 R1 + R2 जी सर। प्लस 1 कर दीजिए। तो आरटीएच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3 प्लस 1 यानी कि सर 5/3 कह सकते हैं। यस सर 1.5 आरटीएच = 5/3 ओम लिख लीजिए आप इसको। जी सर। अब आप देखिए हमने आरटीएच निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इसके लिए वीटीएच। तो वीटीएच के लिए आपका देखिए सबसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले प्रथम कार्रवाई क्या है आपकी कि आप आरएल को हटाएंगे। इसको हटाएंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस आरएल को हटाओ। इस आरएल को हटा के अब इस जगह पे आप क्या निकालेंगे? बीओसी या वीटीएच। आप सीधी बात इसको वीटीएच ही ध्यान रखें, बार-बार रिपीट होगा। ठीक है, आपने आरएल को ओपन कर दिया और इस जगह का आप क्या निकालेंगे? वीटीएच निकालेंगे। अब आप चाहे तो इस टर्मिनल को आप क्या नाम दे दीजिए? एक्स नाम दे दीजिए। ठीक है, मान लीजिए इसको आप एक्स नाम दे दीजिए, इसको वाई नाम दे दीजिए। तो वीटीएच किसके बराबर हो जाएगा? vx - vi के बराबर, vy के बराबर। इसका वोल्टेज क्या मान लेते हैं अपन? vx और इसका वोल्टेज मान लेते हैं अपन vy। तो वीटीएच का मान vx से vy है, तो vx - vy कह सकते हैं, कह सकते हैं? जी सर। आप इसको 1 मानिए, 1 2 मानिए, ab मानिए, कुछ भी मानिए, वो आपकी इच्छा है। परंतु वोल्टेज इन दो टर्मिनल के मध्य होगा, यानी इनका डिफरेंस। तो वीटीएच का मान क्या होगा? vx - vy। तो अब क्या करें? इसे नोड x मान लेते हैं और इसे नोड y मान लेते हैं। तो नोड x पर क्या लगाया अपन? केसीएल लगाने पर। यस सर। ठीक है, नोड x पे केसीएल लगाइए आप। एक 2 एम्पीयर की करंट अंदर आ गई, ये वाली। इस ब्रांच में कितना वोल्टेज है सर? v/2 vx/2, क्योंकि ये सभी vx नोड से जुड़े हैं। जी सर। ये v दो हिस्सों में बढ़ गया सर्किट। जी सर। ठीक है, ये सर्किट दो हिस्सों में बढ़ चुका है। इधर वाला नोड vx है और इधर है vy। तो vx के लिए क्या करेगा? 2 एम्पीयर का करंट इस नोड पे आ रहा है, तो अंदर आ गया बराबर। उसके बाद कोई भी अंदर वाला करंट नहीं है, केवल 3 कंपोनेंट है, ये अलग हो गया। आप बताइए, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट तो धारा उधर तो जा नहीं पाएगी, जा पाएगी क्या? नहीं जाएगी। केवल एक ही हिस्सा है जो उसमें जुड़ा हुआ है, नीचे वाला, इसके माध्यम से आ पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पूरी नोड का इक्वेशन अलग ही रहेगी। जी सर। 2 बराबर vx/2 प्लस vx/1। इससे आप vx निकाल सकते हैं। जी सर। 2 बराबर 2 या vx प्लस 2vx। ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3vx। ठीक है, जी सर। 2 उधर चल गया, vx आपका क्या आएगा? 4/3 वोल्ट। इसको नाम देते हैं नंबर 1। ठीक है, अब आगे चलते थोड़ा और इसको मिटा देते हैं। आरटी मॉडिफिकेशन मिटा दें। जी सर। पाँच इक्वल्स टू। इसी प्रकार से नोड y पर केसीएल लगाने पर, ठीक है, जी सर। नोड y पर केसीएल लगाने पर, अब y पे केसीएल लगाओगे तो क्या आएगा? vy वाले पे बताओ मेरे को सर। 5 इक्वल्स टू vy/1 और vy/2। बिल्कुल से vy/1 और vy/2। ये भी सर 3। सही है? जी सर। 3vy इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 2, इधर आएगा आपके पास 5 और 3 2y प्लस vy, जी सर। इधर आएगा 10 बराबर 3vy। सर 10/3 तो vy आपके पास आएगा 10/3 वोल्ट। 10/3 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया। जी सर। ठीक है ना?
अब आपको क्या पता है कि VTH का मान क्या है आपके पास Vx माइनस Vy। Vx क्या है आपके पास सर 4/3 4/3 और Vy क्या है आपके पास 10/3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 6/3 आएगा, वो भी माइनस में। जी सर। आएगा नहीं आएगा? यस सर। पर सर हम वोल्टेज निकालते तो B माइनस A होता है हमेशा सर, वोल्टेज माइनस में नहीं आता सर। तो यहाँ पे सर Vy माइनस Vx होएगा सर। बिल्कुल सही। अब इसमें भी आपने एक बंदे गलती करी है। क्या गलती करी? ये जो 5 एम्पीयर का है इसमें 2 वोल्ट 2 एम्पीयर वाली चीज आएगी क्या? मेरे को बताइए कि V/1 है। यस सर। है ना? हाँ सर इसमें यस सर। 2 में तो आपकी धारा कितनी है? 5 पाँच है। 2 एम्पीयर नहीं ये 2 वाला चीज आएगी नहीं। जी सर। बड़ी कैलकुलेशन कर लिया है और उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? जी सर। तो सीधी सी बात है Vy का मान कितना आ जाएगा? सर Vy माइनस Vy आपका आ जाएगा 5 वोल्ट। 5 जी सर। क्योंकि आप एक सिचुएशन देखिए कि क्या है Vy/1 और धारा है 5 एम्पीयर, वो भी 2 एम्पीयर में वही धारा है। धारा में पहले से क्या था निकाल चुके हैं इसको, तो Vy क्या है 5 वोल्ट। 5 अब आपके पास क्या है कि VTH का मान क्या आएगा Vx माइनस Vy। इसको करें जो बन करके चले उसको देखें एक बार। Vx की वैल्यू क्या है 4/3, जिसको मैं 1.33 लिख सकता हूँ। जी सर। ठीक है, ये 4/3 किसके बराबर है 1.33 और Vy की वैल्यू क्या है 5। तो VTH की वैल्यू क्या है? VTH की वैल्यू क्या है सर माइनस 3.67 माइनस 3.67। ठीक है, अब ये देखो माइनस आया ना, इसका मतलब है कि आपका VTH किसके बराबर होना चाहिए था Vy माइनस Vx के बराबर। ठीक है, यानी कि आपका VTH की वैल्यू, हम तो सिर्फ वैल्यू लिखेंगे इसकी 3.67 वोल्ट। हमने जो लिया था इसका क्या है assumption, हमने तो क्या करा था माना था कि Vx माइनस Vy VTH है, परंतु हमेशा क्या है वोल्टेज बड़े में से छोटा घटा है। यस सर। तो आपका VTH किसके बराबर निकलेगा Vy माइनस Vx के, इस वजह से तब जाके आपको मिलेगा पॉजिटिव। तो VTH भी आ गया आपके पास, आया नहीं आया? अब आप इसको लिख लीजिए। परंतु एक चीज होती है इसके साथ साथ, ये तो आपका इसको अपने नोडल एनालिसिस से हल किया, हम इसको एक और तकनीक से भी हल कर सकते हैं। नहीं, हम इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। पहले आप ये लिख लीजिए, हम इसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से भी हल करके बताएंगे। लिखिए, अब देखिए आप इसी सर्किट को हम एक नया जो मतलब एक कॉन्सेप्ट है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सोर्स को परिवर्तित करना, उसके माध्यम से भी हम इस सर्किट को यानी कि VTH को हल कर सकते हैं। क्योंकि कैसे करेंगे? हाँ बताइए। क्योंकि इसमें 2 सोर्स है इस कारण से। नहीं, इसका ये कारण नहीं है, इसका ये कारण है कि हम इसको आसानी से वोल्टेज सोर्स के माध्यम से हल कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपने लिख ही लिया। जी सर। देखिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से, अगर आपके पास कोई करंट सोर्स है, ठीक है, एक करंट सोर्स है और उसके समानांतर में आपके पास क्या लगा हुआ है एक प्रतिरोध। ठीक है, ये I है और ये R है, तो उसको आप इसमें परिवर्तित कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स में। और वो कैसे होगा देखिए, इसकी दिशा ऊपर की तरफ है, तो जो वोल्टेज यानी कि बैटरी आएगी उसका पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है वो ऊपर की तरफ रहेगा और नेगेटिव नीचे की तरफ रहेगा। धारा की दिशा ऊपर है, तो पॉजिटिव से ऊपर और ये नीचे, ये आ जाएगा B। और ये प्रतिरोध आपका यहाँ पैरेलल से हटके कहाँ जाएगा, सीरीज में जाएगा। समझ में आई बात? तो जी सर। I का मान कुछ भी दे रखा होगा आपको, R का मान भी कुछ भी दे रखा होगा, तो आप उसको B और इस प्रकार से प्रतिरोध सीरीज में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित किया जा सकता है। करंट सोर्स के पैरेलल में तो प्रतिरोध R लगा हुआ है, तो उसको आप समतुल्य वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित कर सकते हैं और वही प्रतिरोध सीरीज में आ जाता है। ये सीरीज में आ गया प्रतिरोध। अब इस V का मान कितना है
परिवर्तन है वो बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ हो सकता है। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, I R V अगर कोई वोल्टेज सोर्स है और उसके सीरीज में प्रतिरोध R लगा हुआ है तो आप उससे एक करंट सोर्स में परिवर्तित कर सकते हैं जी सर। और उस प्रतिरोध को समानांतर में ले आइए। अभी वोल्टेज V का मान जो भी दे रखा है उससे आप करंट का मान कैसे निकालेंगे, V/R, उस प्रतिरोध से भाग कर दीजिए वोल्टेज को। जी सर। आई बात समझ गए? जी सर। ये कहते हैं आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलना और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स का करंट सोर्स में बदलना। ये दोनों क्या है, बाय डायरेक्शनल है। इसको इसमें भी परिवर्तित किया जा सकता है और वोल्टेज सोर्स वाले को करंट सोर्स में भी परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है? जी सर। समझे बात को? जी सर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस सर्किट को देखिए आप। मैं तो यहाँ से ये कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना? अभी हम इसको प्लस मान के चलते हैं, इसको माइनस मान के चलते हैं। हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन VOC की जो डायरेक्शन है वो इधर प्लस होगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी निकाला थोड़ी देर पहले Vy माइनस Vx, इधर का वोल्टेज इधर की अपेक्षा ज्यादा है तो इधर प्लस आना चाहिए, इधर माइनस आना चाहिए। जी सर। परंतु मैं आम जो हमेशा लेते हैं उसी उद्देश्य में चलता हूँ, इधर प्लस लगा दिया इधर माइनस लगा दिया। अगर आपके पास माइनस आया साइन VOC का तो आप उसको उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है? अब देखते हैं इसमें क्या होता है। हम इसमें कैसे केवल कुछ नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से इसको हल करेंगे। अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में 2 ओम का प्रतिरोध भी है और उसके पैरेलल में 1 ओम का प्रतिरोध भी है कि नहीं? है सर। ठीक है? तो अगर मैं इन दोनों का निकालूं इक्विवेलेंट प्रतिरोध तो फिर तो ये ऐसा बन जाएगा क्या? बनेगा नहीं बनेगा? जी सर। बन सकता है ना? जी सर। अब देखते हैं इसको अपन। ये 2 और 1 ओम का क्या है, पैरेलल है। कैसे निकाला आपने देखिए, आप इसको देख सकते हैं 2 × 1 अपॉन 2 + 1 जो होता है आपका 2/3 ओम। जी सर। जी सर। यहाँ पे 2 एम्पीयर आ गया, यहाँ पे आपका क्या है, ऊपर आपको क्या निकालना है, VOC निकालना है, जो प्लस और माइनस का लगाना है। और इधर देखिए आप, इधर 1 ओम है, यहाँ पे इस जगह 1 ओम है। ठीक है? परंतु ये जो प्रतिरोध है 2 ओम का, हम इसको नगण्य मान सकते हैं। क्यों? इसमें भी 5 एम्पीयर के तो आप कह सकते हैं कि ये जो करंट सोर्स है केवल इसी की बात करेगा। कर सकते नहीं कर सकते? ये 5 एम्पीयर हो गया क्योंकि इसमें भी तो समान धारा होती है, 5 एम्पीयर प्रवाहित होती है सीरीज में। जब कोई करंट सोर्स के सीरीज में 2 रेजिस्टेंस है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, उसमें भी वही धारा समान प्रवाहित होती है। तो ये आपके पास इस प्रकार से आ गया। अब आप इसको और इसकी तुलना कीजिए तो क्या आप इसको और इसको समान नहीं पाएंगे क्या? जी सर। तो आप इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते नहीं कर सकते? जी सर। दोनों साइड के करंट सोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित हो जाएंगे। बिल्कुल सर। यहाँ देखिए, इधर देखिए, यहाँ देखिए प्लस सर सीरीज में यही करें। बिल्कुल सीरीज में आएंगे। तो सबसे पहले प्रतिरोध है 2/3 ओम का, ये यहाँ पे हमने सीरीज में लगा दिया ऐसे। जी सर। 2/3 सीरीज में है ना, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक वोल्टेज सोर्स और उसी प्रकार से इसकी दिशा भी ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स लगेगा प्लस और एक सीरीज में जो रेजिस्टेंस है 1 ओम का आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। 1 ओम सीरीज में आ गया। इसका मान कितना है इस वोल्टेज सोर्स का? V बराबर I का मान कितना है? 5 और ओम कितना था रेजिस्टेंस अपने पास? 1। तो देखो ना V बराबर I × R। जी सर। I का मान कितना है? 5। रेजिस्टेंस का मान 1 है, गुणा कर दो 1 से तो आएगा आपके पास 5 है क्या? जी सर। इधर देख लो, इधर 2 एम्पीयर है, 2 और प्रतिरोध कितना था आपके पास? 2/3 हानि था। जी सर। दिया गया के बाद 4/3 आ गया ना? जी सर। वही आया सेम है। जी सर। अब ये ओपन सर्किट है, इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी आपकी? I0 सर। 0 है कि नहीं? जी सर आएगी। वोल्टेज ये इसमें I0 है। जी सर। क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ध्यान दीजिए सर, ओपन सर्किट की वजह से धारा 0 है। अब इस सर्किट में आप केवल लगाओ इतना। अब मेरी बात सुनो, अब आपने इसको प्लस माइनस किया था ना, मैं इसको यहाँ पे प्लस दे देता हूँ। कारण क्या है?
अब मेरे को पता है कि इधर ज्यादा बड़ा वोल्टेज है, जी सर। तो मैं इस तरफ की न लगा के इसकी दिशा किस तरफ लगाऊं? इस तरफ लगा। यस सर। क्यों? क्योंकि उस तरफ बड़ा सोर्स है। अब धारा हमेशा उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की तरफ ही जाती है ना। जी सर। तो आप ये देखिए, अब दिशा क्या है आपके पास, ये है। यस सर। और आपको पता है कि धारा का मान भी शून्य है। जी क्यों? सर। क्योंकि ओपन सर्किट है। जी सर। धारा का मान शून्य है तो इसका वोल्टेज कितना आएगा? वोल्टेज इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज आएगा? डिफरेंट सर, ये 5 ही आएगा सर। चलो जीरो, बिल्कुल जी सही सर। जीरो, इनका कोई मतलब नहीं बचता, हाँ तो इनको अपन लेंगे ही नहीं। जी सर। अब इसमें कीड़े लगा दें, इस परिपथ में कीड़े लगाओ, सबसे ऊपर से लगाओ। सबसे पहले 5, क्योंकि 5 वोल्ट है। जी सर। 5 वोल्ट है ना। जी सर। अब चाहे मैं गुणा भी कर लें तो जीरो है, तो हम क्यों लिखेंगे बात उसको? लिखें क्या? जी लिखिए। लिखेंगे माइनस VOC, है कि नहीं? जी सर। आगे चले, -4/3 बराबर 0। शून्य। ठीक है, दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है। अब इसको करें सोल्व। जी सर। 5 सॉरी VOC बराबर, इस VOC को उधर पटक दीजिए, यानी कि 5 - 4/3 को हम 1.66 लिख सकते हैं। जी सर। और आंसर कितना आएगा VOC का? सर 3.67। 3.67 बिल्कुल वही आएगा। जी सर। आपने जो पूर्व में यहाँ से निकाला था नोडल एनालिसिस के द्वारा, और उसमें कोई अंतर है क्या? नहीं है, सेम ही तो है। कौन सा सरल है वो आपको 1.33 आएगा सर। ये सर 1.33 आएगा, 1.66 नहीं हाँ, आएगा। आप सीधे मैंने ये गलती कर दी, यहाँ पे 1.33 आएगा। जी सर। ठीक है, तो अब आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट पता हो तो आप आसानी से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की माध्यम से कर सकते हैं। जी सर। वहाँ आपको नोड में केसीएल लगाना पड़ा, इक्वेशन निकाली, तो आप चाहे तो इससे कर सकते हैं या उससे करें, जिसमें भी आप ज्यादा बेस्ट हैं उससे कर देखिए। जो आपको अच्छी तरह से आता है उसका आंसर आपके द्वारा सही आएगा। जी सर। परंतु अगर आपको दिख रहा है सरल रूप से तो आप इससे करें, इससे आपका टाइम बचेगा। जी तो सर। ये आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी समझा इसमें। जी सर। आपके पास अब दोनों चीजें आ चुकी है। इस VOC को हम क्या कहते हैं? VTH कहते हैं ना। जी सर। क्या कहते हैं इसको? VTH। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए आप। अब हमने VOC निकाल लिया, RTH निकाल लिया। अब हमारा जो प्रश्न का अंतिम चरण है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इन सबको मिटा देते हैं। देखिए, आपके पास VTH कितना आया है? 3.67। RTH आपने कितना निकाला है? 1.33 ओम। RL कितना मिलेगा आपके पास? 10 ओम। तो सर्किट क्या था आपके पास? पहले सर्किट क्या बनेगा? यहाँ VTH, जी सर। यहाँ पे RTH, जी सर। यहाँ RL का मान आपके पास है 10 ओम। RTH का मान आपके पास 1.33 ओम और VTH की वैल्यू आपके पास 3.67। जी सर। प्रश्न ये था कि 10 ओम प्रतिरोध में धारा का मान क्या कीजिए? लगा दीजिए इसमें केवीएल। जी सर। आई दे दीजिए इसको। सर पूरे सर्किट में एक ही धारा प्रवाहित हो रही है। सर। तो लगाइए केवीएल। क्या लगेगा केवीएल में? सर ये नहीं निकलेगा सर, ऊपर करंट ऊपर निकलेगा। हाँ बिल्कुल वैसे लगाया मैंने। जी सर। वैसे निकाला तो क्या आएगा? 3 पॉइंट VTH माइनस, मैं तो क्रम से चलूंगा जी सर। माइनस I into RTH जी सर। माइनस I into RL। जी सर। 0 VTH की वैल्यू क्या? 3.67। I की वैल्यू निकालनी है। यस सर। into 1.33 माइनस I into 10 0। जी सर। तो 3.67 बराबर, अब इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। I कॉमन ले लेते हैं हम। जी सर। 1.33 प्लस 10 बराबर 0। तो 11.33 बराबर माइनस इधर इधर भेज दो इसको। यस सर। 11.33 तो I कितना आएगा आपके पास? 3.67 अपन 11 11.33। I की वैल्यू निकालिए। निकालिए I की वैल्यू। जी सर। देखो कुछ नहीं था, आपने केवीएल लगाया और केवीएल के पास करते हैं
सर 0.323 0.323 एम्पियर। ये आपका आंसर है। लिख लीजिए आप इसको। देखिए क्या है कि जो हमने पॉइंट वाइज सॉल्व किया इसमें थोड़ा बहुत आपका आंसर 0.2 या 0.1 के रेंज में आ सकता है। आपका आंसर हो सकता है 3.1 आ जाए 3.2, तो अप्रोक्सीमेशन है। इस प्रकार से हमारा थेवेनिन थ्योरम था। थेवेनिन थ्योरम की हमने जानकारी ली, उसके माध्यम से हमने प्रश्न को हल किया, साथ ही हमने इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट भी समझा। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।